सो फ्रेंड्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लगा हो तो उसका मोशन कैसा होगा। उसके मोशन को हमें एक इक्वेशन बना के समझाना है। जैसे कि मेरे पास एक बॉल है जिसको मैं कुछ इस तरीके से थ्रो करता हूं और मुझे पता है कि एक वक्त के बाद इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लगेगा, जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने इसलिए रखा है ताकि ये केस बिल्कुल सिंपल रहे। देखिए, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने सेंट्रल आइडिया ऑफ कैलकुलस में बताया था कि अगर कोई मैथमेटिकल पॉइंट या ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन करता है तो हम ग्राफ बनाकर उस पर दो पोजीशन पॉइंट लेके उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जो कि उसके वेलोसिटी टेंजेंट को दिखाता है। यानी कि यहाँ पर है x इज द फंक्शन ऑफ t, जो कि इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसका मतलब अगर x इज द फंक्शन ऑफ t और t की पावर n है और आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि n t n-1। तो ये तो डेरिवेटिव निकालना हो जाता है। लेकिन इस केस में हमें ये कह रखा है कि जो बॉल है इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लग रहा है। क्या आप हमें इसकी पोजीशन बता सकते हैं, यानी कि x ब्रैकेट में t इज इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, क्या फंक्शन निकल के आएगा। सिंपल लैंग्वेज में हमें ये कह रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ये बात तो हम जानते हैं। हमें एक ऐसा फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिसको डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें a मिले वैल्यू। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे t स्क्वायर रख देता हूँ, t स्क्वायर का डबल डेरिवेशन क्या निकलेगा, पहले 2t फिर 2 निकलेगा। ठीक है, फिर इसको मैं अगर a/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि x t इज इक्वल टू में a/2 t स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेशन करोगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, a निकलेगी। इसका मतलब इस बॉल पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसका फंक्शन ये निकल के आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये फंक्शन आपको इस बॉल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि ये आपको इसकी डायनामिक्स के बारे में तो बता रहा है। डायनामिक्स क्या होती है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इस वजह से मोशन कर रही है। लेकिन क्या इसकी काइनेमेटिक्स के बारे में आपको पता चल रहा है, यानी क्या आप बता सकते हो कि इस बॉल की इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इस फंक्शन की मदद से? नहीं बता सकते। इस फंक्शन से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इस फंक्शन के अंदर प्लस सी जोड़ दूंगा, प्लस बी टी जोड़ दूंगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये सी और बी टी क्यों जोड़ा है। तो देखिए, एज ए मैथमेटिशियन सोचोगे तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे इस इक्वेशन का, तो ए निकल के आएगा। ये सी भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बी टी भी खत्म हो जाएगा, वन डेरिवेटिव में बी बचेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव में बी भी खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में ए बचेगा। तो एज ए मैथमेटिशियन तो आप कितने भी कांस्टेंट जोड़ लो, सबके सब खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं एज ए फिजिसिस्ट की। अब देखिए, ये इक्वेशन आपके सामने है। अब क्या कीजिए कि t इज इक्वल्स टू में 0 रख दीजिए एक बार के लिए। तो t इज इक्वल्स टू में 0 में ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये bt वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ x 0 इज इक्वल्स टू में c बचेगा। यानी कि ये जो c है ये इस पर्टिकुलर बॉल की इनिशियल पोजीशन दिखा रहा है। अब इस बॉल c की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। इस पॉइंट पे आने के बाद सबके सब एक्सेलरेशन a को महसूस करने लगेंगे। अब ये b क्या है, देखिए इस इक्वेशन में आप एक काम कीजिए कि इसकी वेलोसिटी निकालिए, यानी कि dx अपॉन में dt जब आप निकालोगे तो c खत्म हो जाएगा, b प्लस at बचेगा। अब आप इस t की वैल्यू 0 कर दीजिए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो t की वैल्यू 0 होते हुए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो v0 इज इक्वल्स टू में b, यानी कि b यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, c क्या थी, इनिशियल पोजीशन, और ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। यानी कि ये हो जाता है काइनेमेटिक पार्ट, ये हो जाता है डायनामिक पार्ट, और दोनों को मिला के बनती है काइनेमेटिक इक्वेशन।